हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है हमारा लेंस। लेंस पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार दर्पण वाला वीडियो अगर देखना चाहें तो यहाँ से लिंक से जाकर देख लें, क्योंकि अगर आप दर्पण देख लेते हैं तो लेंस आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, बाकी हम कोशिश करते हैं यहाँ पर लेंस को समझने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं और लेंस होता क्या है। लेंस एक पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। पारदर्शी पदार्थ मतलब एक पारदर्शी कांच हो सकता है, ठीक है। पारदर्शी प्लास्टिक्स के भी आजकल लेंस बनने लगे हैं, बट कोई बात नहीं, पारदर्शी पदार्थ होना चाहिए। यानी कि अगर हम उसके इधर से देखेंगे तो हमें दूसरी तरफ भी दिखाई देना चाहिए। सिंपल सा उदाहरण है, जो आपके चश्मे होते हैं तो चश्मे में जो लगा होता है वो भी लेंस होता है। हमारी आंखों में जो पारदर्शी पदार्थ होता है जिससे रोशनी हमारे रेटिना तक पड़ती है वो भी हमारे लेंस होते हैं। तो लेंस क्या होता है, लेंस की क्या खास बात होती है? लेंस की खास बात ये होती है कि लेंस की जो सतह होती है ना वो वक्र होनी चाहिए। ये दोनों तरफ से वक्र हो सकती है, ठीक है, या ये एक तरफ से वक्र हो सकती है, एक तरफ से फ्लैट हो सकती है समतल, या फिर ये कुछ इस तरीके से वक्र हो सकती है, ये किसी भी तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे हमारे लेंस के प्रकार होते हैं। लेंस कैसा भी हो सकता है, बस पारदर्शी होना चाहिए। ये वाला जो लेंस होता है इसे कहा जाता है उत्तल लेंस, इसे कहा जाता है अवतल लेंस, ठीक है। बीच वाले जो भी है उनके बारे में हमें स्टडी नहीं करनी, बस आपको इतना पता था कि वो भी लेंस होते हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, ये हो गया हमारा अवतल लेंस, जिन दोनों के बारे में हमें अभी स्टडी करनी है। अब आप नोटिस कीजिए कि अगर ये जैसे लाइन, ये जो वक्र बना हुआ है, अगर मैं इसे कंप्लीट कर दूं तो कहीं ना कहीं ये एक मेरा गोला बन जाएगा, ठीक है। और इधर वाले हिस्से को भी अगर मैं कंप्लीट कर दूं तो ये भी मेरा एक गोला बन जाएगा, इस तरीके से जाके एक गोला बन जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये लेंस की जो सतह होती है, वक्राकार सतह होती है, वो किसी गोले का हिस्सा होती है, स्फीयर का हिस्सा होती है, ठीक है। अब मान लेते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा देती हूं ताकि हमें कुछ और चीजें भी समझ में आ जाए। ये लीजिए, मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो ये जो हमारा लेंस होता है वो किसी न किसी गोले का हिस्सा होता है। तो क्या होता है, इस अगर ये गोला है तो इस गोले का एक केंद्र होगा, ठीक है। अगर ये गोला है तो इस गोले का एक केंद्र होगा, उस केंद्र को कहा जाता है वक्रता केंद्र। क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र, ठीक है। अब क्या होता है, एक होता है फोकस। फोकस क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें इस लेंस पर पड़ती हैं, जब प्रकाश की किरणें इस लेंस पर पड़ती हैं तो वो एक बिंदु की ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। अभी ज्यादा नहीं भी समझ में आता है तो कोई बात नहीं, जब इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो आपको समझ आएगा। सुन लीजिए कि जब प्रकाश की किरणें इस लेंस पे पड़ती हैं तो वो एक बिंदु की ओर मुड़ जाती हैं, वो बिंदु आपका फोकस कहलाता है, ठीक है। तो एक हमारे पास टर्म आने वाली है फोकस। अब गौर करने वाली बात यह है कि जब ये लेंस हम पढ़ेंगे तो हमारे पास एक नहीं बल्कि दो फोकस होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो गोले हैं तो दो वक्रता केंद्र है, दो वक्रता केंद्र है। और सिमिलरली इन दोनों वक्रता केंद्र को अगर मैं जोड़ दूं तो यहाँ पे हमारे पास दो फोकस भी आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र को एक्चुअली एफ से ही लिखा जाता है, वैसे हम सी से लिखते थे दर्पण में, पर यहाँ पे एफ से लिखा जाएगा। तो ये फोकस को अगर मैं F1 लिख दूं तो इसको मुझे 2F1 लिखना होगा, क्योंकि ये फोकस जो यहां से जितनी डिस्टेंस होती है लेंस से, इस फोकस की जितनी दूरी है, इस फोकस से वक्रता केंद्र की भी उतनी ही दूरी होती है। यानी लेंस से अगर इसका सेंटर ये सेंटर तक की दूरी जो लेंगे उसका आधा करेंगे तो फोकस आ जाएगा। अब जिस सेंटर की हम बात कर रहे हैं वो सेंटर होता है प्रकाशिक बिंदु, जिसे O से लिखा जाता है, यानी कि प्रकाशिक केंद्र या प्रकाशिक बिंदु। प्रकाशिक बिंदु ये होता है सेंटर वाला, ये होता है आपका F2 और ये होता है 2F2। देखिए, अगर ये आपको नहीं भी ज्यादा समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता और ये धीरे धीरे अब दोबारा लर्न हो जाएगा जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। इसलिए दूसरी चीज ये है कि ये सिर्फ आप नाम ध्यान रख लें, बाकी ये कैसे बनाना है वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दें। इनकी डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती, आपसे इमेज फॉर्मेशन ही पूछा जाएगा, वो अभी हम देखते हैं। अगर आपको बस ये इतना याद रह जाता है कि सेंटर में होता है O, यहाँ पे दो फोकस होते हैं F1 और F2, और इन फोकस से जस्ट थोड़ी दूर होता है 2F1
और इधर होता है 2f2, जिन्हें कहा जाता है वक्रता केंद्र। ठीक है, अब क्या करना है हमको, ये सेम चीज होती है अवतल दर्पण में भी, दोनों में अवतल लेंस में, दोनों में सेम होता है। अब हम देखेंगे कि इससे इमेज की फॉर्मेशन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं एक टेबल बना रही हूं, इसमें लिखेंगे बिंब की स्थिति, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिस वस्तु का हमें इमेज बनाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिबिंब, यानी जो हमारा आंसर आया या हमारी इमेज बनी वो कहाँ पर बनी। यहाँ पे लिखेंगे स्वरूप, स्वरूप का मतलब होता है वो कैसा होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, एंड सो ऑन। और यहाँ पर लिखेंगे आकार। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा और इनको शिफ्ट कर देती हूँ। प्रतिबिंब, स्वरूप एंड आकार। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए हम साथ साथ इमेज बनाएंगे और साथ साथ उनके आंसर्स लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको दो बनाने बताती हूं। अगर आप किसी भी चीज को अनंत पर रखते हैं, किसी भी चीज को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है आपका फोकस पर, और अगर आप किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। ठीक है, ये जस्ट ऑपोजिट है। आप किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। बनाकर देखते हैं। देखिए सपोज करते हैं मैंने ये मेरा लेंस बनाया। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको एग्जाम में ये कैसे बनाना है। जब आप ये बनाएंगे तो कोशिश कीजिए या तो आप उसका सेट स्क्वायर का यूज कर लीजिए, उससे आपका जो जहां पे रखकर, जिस प्रकार से जैसे आपने ये एक लेग रखा और आपने सेट स्क्वायर का यानी प्रकार का यूज करते हुए आपने इस तरीके से घुमाया, तो जहां पर आपने ये रखा है वहां पर आपका 2f हो जाएगा। 2f मतलब वक्रता केंद्र। इससे आपको क्या सुविधा होगी कि आपका चित्र गलत नहीं होगा। तो आपने ये इस तरीके से बना लिया, एक लाइन बना दीजिए, ये लीजिए, थोड़ा टेढ़ा है बट कोई बात नहीं, आप सीधे स्केल से बना लीजिएगा। अब क्या किया कि आपने यहां पे रखा और इसको घुमाया, तो ये आपका हो गया 2f, ये आपका हो गया f, ये आपका हो जाएगा f2 और इधर हो जाएगा आपका 2f2। ठीक है, अब पहला है जब हमारी किरणें अनंत से आती हैं तो आप अनंत से किरणों को लाएंगे तो बिल्कुल सीधी आएंगी वो। ये लीजिए, यहाँ पे आप इस तरीके से डॉटेड लाइन भी बना सकते हैं, इससे आपको मदद हो जाएगी। ये लीजिए, जब आप किरणें अनंत से लाते हैं, देखिए मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपका इमेज ऐसा ही बनेगा। आप इसके हिसाब से अपना बनाइए। अपने हिसाब से कैसे बनाएंगे कि अगर आपने अनंत पे रखा तो आपको फोकस पर ही बनाना है, चाहे उसके लिए आपको थोड़ी चीटिंग करनी पड़े। आप अनंत से किरणें लाए हैं, आप अनंत से किरणें लाए हैं, आपको पता है कि फोकस पर ही बनेगा, तो मैं जान करके इन लाइनों को फोकस से ही गुजारूंगी। ये लीजिए, ठीक है, तो ये मेरा इमेज फॉर्मेशन हो जाता है कि जब किरणें अनंत से आती हैं तो ये फोकस से जाती हैं, और मैंने यही किया और यहां से एक तीर के निशान लगा दीजिए कि ये आ रही हैं अनंत से और जा रही हैं फोकस से। यानी कि आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, इमेज फॉर्मेशन तो अपने आप हो जाएगा। आपको पता है कि मुझे अनंत से लाकर फोकस से निकालना है, मैं अनंत से लाई और मैंने फोकस से निकाल दिया। ठीक है, दूसरा है कि मैं फोकस से लाऊंगी और अनंत से जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके चित्र सही बन रहे हैं या नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कहाँ रखा है और कहाँ इमेज बनाई है, बस वो आप दिखा दें। और वो दिखाने के लिए आपको टेबल रटी होनी चाहिए, और टेबल मैं आपको अभी के भी याद करवाऊंगी। देखिएगा, आपने क्या किया कि आपने बोला है कि फोकस से लाना है, ये आपका हो गया। मैं बार बार नोटिफिकेशंस नहीं लिखूंगी कि कौन सी चीज कहां पर है। ये F1 है, ये 2F1 है, अगेन यहाँ पे F1 आ जाएगा, F2 आ जाएगा और यहाँ पे 2F2 आ जाएगा। देखिए, आप फोकस पर रखने वाले हैं अपनी वस्तु को। मैंने ये फोकस पर रख दी अपनी वस्तु को। मेरे को बोला गया है कि इसे अनंत पर लेकर जाना है। ठीक है, इसे कहाँ लेकर जाना है, अनंत पर। तो मैंने क्या किया, यहां से प्रकाश की किरण ये डॉट डॉट बना दो, सीधी गई।
जब भी कोई प्रकाश की किरण सीधी जाती है, इसमें भी सीधी गई, इसमें भी सीधी गई, तो हमें ये पता है कि वो सीधी अगर जाएगी तो डैम श्योर है कि वो फोकस से ही जाएगी। ये लीजिए, ठीक है। और हमें यह भी पता है कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है, जब प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो वो मुड़ती नहीं है। तो मैंने ये क्या किया, ये इस तरीके से प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो ये मुड़ेगी नहीं। अब देखिए, इससे आगे का काम पहले करते हैं, बाद में इस चित्र को समझते हैं। जब ये यहां पर होती है तो ये बनता है उल्टा, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा बनेगा और वस्तु का आकार होगा छोटा, ठीक है। उल्टा एवं वास्तविक, ये बनना चाहिए उल्टा एवं वास्तविक। वास्तविक का मतलब क्या होता है, पहले वो समझिए। वास्तविक का मतलब होता है जो भी चीज इस तरफ बने, ठीक है। जो राइट साइड में जो भी चीज बनेगी वो वास्तविक होती है, राइट साइड में जो भी इमेज बनेगी वो वास्तविक होती है, लेफ्ट साइड में जो भी इमेज बनती है वो आभासी होती है। यानी कि यहां से यहां तक जब हम पढ़ रहे हैं तो सारे आंसर्स जो आएंगे ना वो सेम आएंगे, यहाँ भी। अभी हमने बीच की लाइन लिखी नहीं है, पर जो भी आंसर्स आएंगे वो आपकी यही आने वाले हैं, ठीक है। बीच में 3 लाइनें और लिखेंगे। ये लीजिए, अभी हमने ये सीखा नहीं है, सीखेंगे। हमने F पे रखा, अनंत पे बना, सेम आएगा पांचों के पांचों में। यहां पे हमने छोटा लिखा है और यहां पे बहुत बड़ा लिखेंगे, ठीक है। देखिए, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये पता है कि ये अनंत पर बनेगा, यानी कि अनंत पर जाके बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। अनंत पे कोई भी इमेज तब बनती है जब वो पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब होता है समानांतर हो। अब देखिए, हम इसको क्या करेंगे, समानांतर कर देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा हमने ऑप्टिकल सेंटर से निकाला और ये किरणों को समांतर कर दिया। अगर मैं यहां से चलती हूं तो लगभग ये देखिए, ये चलती चली जाएंगी और अनंत तक। अब मुझे कैसे ये टेबल से इमेज बनानी है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है। ये तो आपको सबने बता दिया कि इमेज ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, वो तो आप भी जानते हैं कैसे बनती है। बात यह है कि हम इस टेबल से इसको जब बनाएंगे तो हमें एग्जाम में कैसे परफॉर्म करनी है। मैंने टेबल बनाई, मुझे पता है कि फोकस पर वस्तु रखने पर वो बननी चाहिए अनंत पर, वो बननी चाहिए अनंत पर। अनंत पर जब भी कोई वस्तु बनती है तो पैरेलल लाइन जाती है, समानांतर लाइन जाती है, क्योंकि जब अनंत से लाइन आई थी, जब अनंत से लाइनें आई थी तो वो समांतर आई थी। देखिए, समानांतर आई थी, तो जब अनंत पर जाएंगी तो कैसी जाना चाहिए, समानांतर जाना चाहिए। तो मैंने ये समानांतर कर दिया है। आप क्या करें, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइन समांतर नहीं हो रही है तो आप छोटी लाइन बना दें। ये लीजिए, इतनी दिखाए ना, एग्जामिनर को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। आपने क्या किया, ऑप्टिकल सेंटर से निकाला, ये देखिए समानांतर जा रही है, इनफ है। यानी कि आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है, बाकी चीजें तो थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो ही जाती हैं, ठीक है। तो हमने ये बना दिया F2। अब आपका ये आपको याद हो गया कि अनंत पर रखा तो F पर रखा तो अनंत पर। ये हमेशा वास्तविक और उल्टा ही होगा। ये छोटा होगा और ये बहुत बड़ा होगा। ये छोटा क्यों है, क्योंकि बस इतना सा ही बना है, ये इतना सा, बाकी तो किरणें निकल गई आगे, और ये अनंत पर जा रही है इसलिए बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारे 2 इमेज फॉर्मेशन। इसके बाद और देखते हैं, देखिए अभी आप और देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। मुझे पता है कि अगर मैं 2F पे इमेज रख दूंगी तो मेरी 2F पर ही बनेगी। अगर मैं 2F पर वस्तु को रखूंगी तो मेरा इमेज भी 2F पर ही बनेगा, और उल्टा और वास्तविक तो मैं पहले ही लिख चुकी हूं। चूंकि ये बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी इसके बराबर आएगा, ठीक है। अब ये 2F पर रखेंगे तो 2F पर कैसे बनाना है अपने को, देखिएगा। आपने ये बनाया, आपने ये ऑप्टिकल सेंटर बनाया सी बना दो या ओ बना दो, सॉरी ओ ही बनाएंगे, ये ओ बना दिया। आपने ये F बनाया, ये 2F बनाया, फिर ये F बनाया
और ये 2f बना दिया। ठीक है, अब मुझे पता है कि मुझे 2f पर अगर मैं वस्तु रखती हूं इतनी बड़ी, तो मुझे इतनी ही बड़ी वस्तु यहां पर चाहिए। मैं इसको थोड़ा साइड से लिख लूं, ये लो, ये काम मैंने पहले कर लिया। ठीक है, ये काम पहले कर लिया। अब मैंने क्या किया कि ये लाइन तो बनानी है सीधी, मुझे इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मुझे सीधी लानी है। सीधी लाके मुझे फोकस से निकालना है, ये भी श्योर है। सीधी लाके ये लाइन मुझे कहां से निकालनी है? फोकस से। कभी कभी क्या होता है, जब हम फोकस से ये लाइन निकाल रहे होते हैं तो ये इसको मैच नहीं करती। अब क्या करें? अब करेंगे ये कि हम इस लाइन को, इसको फोकस को बनाते ही नहीं है, लो हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। थोड़ा स्केल का यूज कीजिएगा, मैं बिना स्केल के बना रही हूं इसलिए थोड़ा कभी कभी ऐसी चित्र बन जाता है। ये लीजिए, आई होप कि बेटर है पहले से। ठीक है, बना दिया। अब आप यहां पे फोकस डाल दो, ये लीजिए। ठीक है, आपने क्या किया, आपको पता है कि जो भी प्रकाश की किरण आएगी वो मुझे यहीं से निकालनी है। क्यों यहीं से निकालनी है? क्योंकि मेरा ये कहता है कि अगर आप 2f पर वस्तु को रखते हैं तो आपका आंसर भी 2f पर ही आना चाहिए और साथ में बराबर आना चाहिए। तो मैंने 2f पर वस्तु को रखा, पर ये इतना काम जरूर कर लें कि इसको जब आप नापेंगे ना स्केल से, तो उतनी ही दूरी पर इसको बनाना। ठीक है, इससे थोड़ी गड़बड़ कम होगी। तो आपने क्या किया, उस वस्तु को यहाँ 2f पर रखा। जितनी बड़ी वस्तु आपने यहाँ रखी उतनी ही बड़ी वस्तु आपने यहाँ नीचे रखी। नीचे क्यों रखी? क्योंकि हमारी वस्तु उल्टी बनने वाली है। उल्टी बना दी आपने, यहाँ पे रख दिया। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से जब लाइट आती है तो उसको पहले आप इसके साथ मैच करेंगे, और जहां पर इस लाइन को कट करेगी वहां पर आप फोकस बाद में बनाएंगे। क्योंकि अगर आप पहले फोकस से निकाल देंगे तो आपका इमेज कभी भी 2f पर नहीं बनेगा, और आपको 2f पर बनाना जरूरी है। ठीक है, ये कर लिया आपने। फिर अगली लाइन को आप इस तरीके से बनाएंगे कि ये मैच होनी चाहिए, इसको निकालते हुए और इसको छूते हुए। ये कुछ इस तरीके से, ये सीधी बनाना बन जाएगी आपकी, डोंट वरी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि आपकी ये सेंटर वाली लाइन सीधी निकल जाए इस तरीके से, और ये वाली लाइन आपकी यहां से निकल जाए। तो इस प्रकार से ये आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। किसका? 2f वाले का। 2f वाले का हो गया, अनंत का हो गया, f का हो गया। बाकी का कैसे करेंगे? अनंत और 2f के बीच में आता है, ये अनंत है, ये 2f है, इसके बीच में आता है, तो हम यहां लिखेंगे अनंत व 2f के मध्य। यहां पे आता है f और ऑप्टिकल सेंटर के मध्य, सॉरी 2f और f के मध्य, 2f व f के मध्य। वैसे आपको बता दूं, ये वाला और ये ही पूछेंगे, ये वाले तो बहुत कम पूछते हैं। ठीक है, आपने रख दिया यहाँ पे, तो बस इसको उल्टा कर दें। ये वाला आंसर चला जाएगा ऊपर और ये वाला चला जाएगा नीचे। कैसे? देखिए, इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा आपका f और 2f के मध्य, और इसका आंसर आने वाला है वो आने वाला है अनंत और 2f के मध्य। मतलब ये वाली लाइन आ जाएगी यहाँ पर और ये वाली लाइन आ जाएगी यहाँ पर। हमने बिल्कुल उल्टा कर दिया, इस टेबल को एज इट इज कॉपी कर दिया यहाँ पर, नीचे वाला ऊपर, फिर ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर। बिल्कुल इसको पांचों को बनाना, इन पांचों को उल्टा करके यहाँ लिख देना। ये एज इट इज कॉपी होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ छोटे से बड़ा होता चला जाएगा, छोटा है, थोड़ा बड़ा है, बराबर है। एक्चुअली वस्तु से छोटा रहेगा, छोटा, लेकिन ये बहुत छोटा है, इसके आगे बहुत लगा दो। ये बहुत छोटा है, ये थोड़ा छोटा है, ये बराबर हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया और ये बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, यानी कि बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हमको जाना है। छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर बराबर, फिर और बड़ा, फिर बिल्कुल बड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस टेबल को याद रखेंगे। इमेज फॉर्मेशन एक और कर लेते हैं, इसके बाद वाला केस, इसके बाद वाला केस और अवतल दर्पण वाला, वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। देखिए, इसमें एक और बना के देख लेते हैं और एक आप खुद बनाएंगे। मैं ये वाला बना देती हूं, अनंत और 2f के मध्य। ये आपने रखा ऑप्टिकल सेंटर पे, ये आपने बना दिया f और ये आपने बना दिया
2f। अब आपको अपना जो इमेज जो अपना वस्तु रखनी है वो यहाँ रखनी है। ये मैंने वस्तु रख दी तो मुझे ये पता है कि इसका आंसर जो मेरा आने वाला है वो आने वाला है कुछ यहाँ पे। जब यहाँ पर आंसर आएगा तो वो आएगा, थोड़ा छोटा बनाएंगे। तो जितना बड़ा आपने ये बनाया है, ये पेन के साइज का बनाया है, तो ये पेन के साइज से छोटा बनाएंगे। ये लीजिए, बना दिया। मैंने जान करके ऐसा किया, पहले मैं इमेज बनाऊंगी, बाद में बाकी सारे काम करूंगी, क्योंकि एग्जामिनर ने ना वो ज्यादातर यही देखता है। ठीक है, ये तो उसको भी मालूम है कि बच्चों से ये जो वस्तु निकलती हैं वो अक्सर सीधी नहीं बन पाती हैं, लाइंस जो हैं, लेकिन कम से कम उसे इतना तो पता है कि इमेज बनने कहाँ वाली है। मैं वही बार बार आपको बहुत बार बोल रही हूँ कि आप टेबल की चीजों को सही से याद रखें। अगर आपसे क्वेश्चन ये दिया जाता है, अगर आप ये तीनों चीजें सही लिख देते हैं, इमेज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी होगी तो भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपने ये लाया और फोकस से निकाल दिया। दूसरा आप ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे, तो इसको छूते हुए इस तरीके से काट दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे सीधा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। छोटा हो गया, वो हमने जान करके बनाया है, हमें पहले ही पता था कि छोटा होने वाला है, f और 2f के मध्य बनने वाला है। तो इस प्रकार से आप अपना एग्जाम में एक इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी कि आपको क्या करना है, पूरी डिप्लोमेसी यूज करनी है, पहले टेबल बनानी है, बाद में चित्र बनाना है। ठीक है, मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। मुझे कमेंट करके बताना कि आप चित्र बनाने में सक्षम हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। देखते रहिए वीडियो। अगले वीडियो में अवतल दर्पण और इसका लास्ट वाला केस देखेंगे। इसका लास्ट वाला केस थोड़ा अपवाद है, इसलिए वो ज्यादातर पूछा भी जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।